आत्म चेतना की जागृति का ज्ञान विज्ञान। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। मानवीय व्यक्तित्व एक प्रकार का उद्यान है। उसके साथ अनेकों आत्मिक और भौतिक विशेषताएं जुड़ी हुई हैं। उनमें से यदि कुछ को क्रमबद्ध, व्यवस्थित और विकसित बनाया जा सके तो उनके स्वादिष्ट फल खाते खाते गहरी तृप्ति का आनंद मिलता है। पर यदि चित्तगत वृत्तियों और शरीरगत प्रवृत्तियों को ऐसे ही अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वे भूणे, गंवारों एवं उद्धत स्तर पर बढ़ती हैं और दिशा विहीन उच्छृंखलता के कारण जंगली झाड़ियों की तरह उस समूचे क्षेत्र को अगम्य एवं कंटकाकीर्ण बना देती हैं। जीवन कल्प वृक्ष की तरह असंख्य सत्परिणामों से भरा पूरा है, पर उसका लाभ मिलता तभी है जब उसे ठीक तरह साधा संभाला जाए। इस क्षेत्र की सुव्यवस्था के लिए की गई चेष्टा को साधना कहते हैं। कितने ही देवी देवताओं की साधना की जाती है और उससे कतिपय वरदान पाने की बात पर विश्वास किया जाता है। इस मान्यता के पीछे सत्य और तथ्य इतना ही है कि इस मार्ग पर चलते हुए अंतः क्षेत्र की श्रद्धा को विकसित किया जाता है, आदतों को नियंत्रित किया जाता है, चिंतन प्रवाह को दिशा विशेष में नियोजित रखा जाता है और सात्विक जीवन के नियमोपनियमों का तत्परतापूर्वक पालन किया जाता है। इन सब का मिला जुला परिणाम व्यक्तित्व पर चढ़ी हुई दुष्प्रवृत्तियों का निराकरण करने तथा सत्प्रवृत्तियों को स्वभाव का अंग बनाने में सहायक सिद्ध होता है। सुसंस्कारों का अभिवर्धन प्रत्यक्षतः दैवी वरदान है। उसके मूल्य पर हर व्यक्ति अभीष्ट प्रयोजन की दिशा में अग्रसर हो सकता है और उत्साहवर्धक सत्परिणाम प्राप्त कर सकता है। साधना आत्मिक क्षेत्र में भी होती है और भौतिक क्षेत्र में भी। कदम जिस भी दिशा में बढ़ते हैं, प्रगति उसी ओर होती है। अपनी सतर्कता पूर्ण सुव्यवस्था जिस मार्ग पर गतिशील कर दी जाए, उसी में एक के बाद एक सफलता के मील पत्थर मिलते चले जाएंगे। साधना का महत्व किसान जानता है। पूरे वर्ष अपनी खेत की मिट्टी के साथ अनवरत गति से लिपटा रहता है और फसल को स्वेद कणों से नित्य ही सींचता रहता है। सर्दी गर्मी की परवाह नहीं, जुकाम खांसी की चिंता नहीं। शरीर की तरह ही खेत उसका कर्मक्षेत्र होता है। एक एक पौधे पर नजर रहती है। खाद, पानी, निराई गुड़ाई से लेकर रखवाली तक के अनेकों कार्य करने से पूर्व वह उनकी आवश्यकता समझता है और किसी के निर्देश से नहीं, अपनी गति से ही निर्णय करता है कि कब, क्या और कैसे किया जाना चाहिए। किसी के दबाव से नहीं, अपनी इच्छा और प्रेरणा से ही खेत की, उसे संभालने वाले बैलों की, हल, कुदाल आदि संबद्ध उपकरणों की व्यवस्था जुटाए रहने की सूझबूझ कर सहज ही उठती और स्वसंचालित रूप से गतिशील होती रहती है। यह सब होता है बिना थके, बिना उबे, बिना अधीर हुए। आज का श्रम कल ही फलप्रद होना चाहिए, इसका आग्रह उसे तनिक भी नहीं होता। फसल अपने समय पर पकेगी, तब तक उसे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा ही करनी होगी। यह जानने के कारण अनाज की ढेरी कोठे में भरने की आतुरता भी उसे नहीं होती। साधना कैसे की जाती है और साधक को कैसा होना चाहिए, यह किसान से सीखा जा सकता है। साधना का क्षेत्र अंतः जगत है। अपने ही भीतर इतने खजाने दबे गड़े हैं कि उन्हें उखाड़ लेने पर ही कुबेर जितना सुसंपन्न बना जा सकता है। फिर किसी बाहर वाले से मंगाने जांचने की दीनता दिखाकर आत्मसम्मान क्यों गंवाया जाए। भीतरी विशिष्ट क्षमताओं को ही तत्वदर्शियों ने देवी देवता माना है और ब्राह्मोपचारों के माध्यम से अंतः संस्थान के भांडागार को करतलगत करने का विधि विधान बताया है। शारीरिक बल बुद्धि के लिए डंबल, मुद्गर, उठाने घूमने जैसे कर्मकांड करने पड़ते हैं। बल इन उपकरणों में कहाँ होता है, वह तो शरीर की मांसपेशियों से ही उभरता है।
उस उभार में व्यायामशाला के साधन प्रसाधन सहायता भर करते हैं। उनसे मिलता कुछ नहीं, जो मिलना है वह भीतर से ही मिलना है। ठीक यही बात आत्म साधना के संबंध में भी कही जा सकती है। आत्म चेतना की जागृति ही साधना विज्ञान का लक्ष्य है। इसके लिए अपने चिंतन एवं कर्तृत्व का बिखराव रोककर अभिष्ट प्रयोजन के केंद्र बिंदु पर केंद्रीभूत करना पड़ता है। इसके लिए अपनी गतिविधियां लगभग उसी स्तर की रखनी पड़ती हैं जैसी कि भौतिक क्षेत्र में सफलताएं पाने वाले लोगों को अपनानी होती हैं। किसान का उदाहरण ऊपर दिया गया है। इन्हीं गतिविधियों को प्रत्येक महत्वपूर्ण सफलताएं पाने वाला व्यक्ति अपनाता है। विद्वान को विद्या की प्राप्ति चुटकी बजाने भर से किसी जादू मंत्र से नहीं हो जाती। इसके लिए उसे 5 वर्ष की आयु से अध्ययन साधना का शुभारंभ करना पड़ता है और स्कूल के घंटे तथा घर पर अभ्यास का समय मिलाकर प्रतिदिन लगभग 6 घंटे का मानसिक श्रम करना पड़ता है। इस श्रम में जितनी एकाग्रता, अभिरुचि तथा तन्मयता होती है, उसी अनुपात से प्रगति होती है। परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होना इसी मनोयोग तथा उत्साहपूर्ण परिश्रम पर अवलंबित रहता है। वैज्ञानिक समझा जाने वाला व्यक्ति बालकपन से आरंभ किए अध्ययन क्रम को स्नातक बन जाने पर भी समाप्त करके चुप नहीं बैठा है, वरन अपनी रुचि के विषयों को पढ़ने के लिए अनेकानेक ग्रंथों को घंटों तक पढ़ते रहने का स्वभाव बनाए रहा है। आज वह विद्वान समझे जाने पर भी अध्ययन से विरत नहीं हुआ है। उसकी रुचि घटी वही है। इस ज्ञान साधना से यूं उसे धन भी मिलता है और सम्मान भी, पर इससे बड़ी उपलब्धि है उसका आत्म संतोष। स्वांतः सुखाय उद्देश्य को ध्यान में रखकर वह भले बुरे दिनों में, हारी बीमारी में भी अंतः प्रेरणा से किसी न किसी प्रकार पढ़ने के लिए समय निकालता रहता है। इसके बिना उसे अंतः तृप्ति ही नहीं मिलती। आत्म साधक की मनस्थिति भी यही होनी चाहिए। व्यायामशाला में नित नए उत्साह के साथ जूझते रहने वाले पहलवान की मनस्थिति और गतिविधि का यदि गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया जाए तो आत्म साधना के विद्यार्थी को विदित हो सकता है कि उसे आखिर करना क्या पड़ेगा। पहलवान मात्र कसरत करके ही निश्चिंत नहीं हो जाता, वरन पौष्टिक भोजन की, संयम ब्रह्मचर्य की, तेल मालिश की, उपयुक्त दिनचर्या की, प्रसन्नता निश्चिंतता की भी व्यवस्था करता है। यदि उन सब बातों की उपेक्षा की जाए और मात्र दंड बैठकों को ही जादू की छड़ी मान लिया जाए तो सफलता दूर की चीज ही बनी रहेगी। एकाकी कसरत से कुछ भला ना हो सकेगा। उपासनात्मक विधि विधान की अपनी महत्ता है, पर उतने भर से ही काम नहीं चलता। चिंतन और कर्तृत्व की रीति नीति भी लक्ष्य के अनुरूप ही ढालनी पड़ेगी। गायक और वादक एक दिन में अपने विषय में पारंगत नहीं हो जाते। उन्हें स्वर की, नाद की साधना नित्य निरंतर करनी पड़ती है। रियाज न किया जाए तो गायक का स्वर छितराने लगता है और वादक की उंगलियां जकड़ मकड़ दिखाने लगती हैं। संगीत सम्मेलन तो यदा कदा ही होते हैं, पर वहां पहुंचने पर सफलता को श्रेय देने वाली स्वर साधना को नित्य ही अपनाए रहना पड़ता है। गीत सुनने वालों ने कितनी प्रशंसा की और कितनी धनराशि दी, यह बात गौण रहती है। संगीत साधक आत्मतुष्टि की नित्य मिलने वाली प्रसन्नता को ही पर्याप्त मानता है और बाहर से कुछ भी ना मिले तो भी वह एकांत जंगल की किसी कुटिया में रहकर भी आजीवन बिना उबे संगीत साधना करता रह सकता है। आत्म साधक की मन स्थिति इतनी तो होनी ही चाहिए। नर्तक अभिनेता अपना अभ्यास जारी रखते हैं। शिल्पी और कलाकार जानते हैं कि उन्हें अपने प्रयोजन के लिए नित्य नियमित अभ्यास करना चाहिए। फौजी सैनिकों को अनिवार्य रूप से परेड करनी पड़ती है। अभ्यास छूट जाने पर न तो गोली का निशाना ठीक बैठता है और न मोर्चे पर लड़ने के लिए जिस कौशल की आवश्यकता पड़ती है वह हाथ रहता है। किसी विशेष प्रयोजन के लिए नियत संख्या तथा नियत अवधि की साधना से किसी पूजा प्रयोजन का संकल्प लेने वाला समाधान हो सकता है, पर आत्म साधक को इतने भर से संतोष नहीं मिलता।
वह जानता है कि प्यास बुझाने के लिए रोज ही कुएं से पानी खींचना पड़ता है और सफाई रखने के लिए रोज ही कमरे को बुहारना पड़ता है। मानवीय सत्ता की स्थिति भी ऐसी ही है। उसकी हीरों भरी खदान को हर दिन खोदना कुरेदना चाहिए, तभी नित्य नए उपहार मिलने संभव होंगे। शरीर को स्नान कराना, दांत मांजना, कपड़े धोना नित्य कर्म है, उसकी उपेक्षा नहीं हो सकती। संसार का विक्षोभ भरा वातावरण हर किसी की अंतः चेतना को प्रभावित करता है। उसकी नित्य सफाई न की जाए तो क्रमशः गंदगी बढ़ती ही चली जाएगी और अंततः कोई बड़ी विपत्ति खड़ी करेगी। शरीर को जीवित और सुसंचालित रखने के लिए दो कार्य आवश्यक हैं, एक भोजन, दूसरा मल त्याग। इनमें से एक की भी उपेक्षा नहीं हो सकती। भोजन न किया जाए तो पोषण के लिए नितांत आवश्यक रस रक्त की नई उत्पत्ति न होगी और पुराने संचित रक्त की पूंजी समाप्त होते ही काया दुर्बल होकर मृत्यु के मुख में चली जाएगी। इसी प्रकार मल त्याग न करने पर नित्य उत्पन्न होते रहने वाले विष जमा होते और बढ़ते चले जाएंगे और उनका विस्फोट अनेक उपद्रवों के रूप में प्रकट होकर कष्टकारक मृत्यु का आधार बनेगा। पंच भौतिक शरीर की तरह सूक्ष्म शरीर की दिव्य चेतना की भी कुछ आवश्यकताएं हैं। उसे भी भूख लगती है, उस पर भी मल चढ़ते हैं और सफाई की आवश्यकता पड़ती है। इन दोनों प्रयोजनों को पूरी करने वाली प्रक्रिया साधना कही जाती है। उससे सत्प्रवृत्तियों को जगाकर वह सब उगाया पकाया जा सकता है जिससे आत्मा की भूख बुझती है और जीवन भूमि में हरी भरी फसल लहलहाती है। साधना से उन मलिनताओं का, मनोविकारों का निष्कासन होता है जो प्रगति के हर क्षेत्र में चट्टान बनकर अड़े रहते हैं और पग पग पर व्यवधान उत्पन्न करते हैं। साबुन और पानी से कपड़ा धोया जाता है और धूप में सुखा देने पर वह भकाभक दिखने लगता है। उसे पहनने वाला स्वयं गौरवान्वित होता है और देखने वालों को उस सुरुचि पर प्रसन्नता होती है। साधना में प्रयुक्त होने वाली आत्मशोधन और आत्मनिर्माण की उभय पक्षीय प्रक्रिया अंतः क्षेत्र में धंसे फंसे कुसंस्कारों को उखाड़कर उनकी जगह आम्र वृक्ष लगाती है। कंटाली झाड़ियों से पिंड छुड़ाने, स्वादिष्ट फल संपदा से लाभान्वित होने का दोहरा लाभ मिलता है। संसार में जितने भी चमत्कारी देवता जाने माने गए हैं, उन सब से बढ़कर आत्मदेव है। उसकी उपासना कभी भी किसी की भी निष्फल नहीं जाती। यदि उद्देश्य समझते हुए सही दृष्टिकोण अपनाया जा सके और विधिवत साधना की जा सके तो जीवन साधना को अमृत, पारस और कल्प वृक्ष की कामधेनु की सार्थक उपमा दी जा सकती है। साधने से सामान्य स्तर के प्राणी आश्चर्यजनक कार्य करके दिखाते हैं। वन गायें मनुष्य को पास भी नहीं आने देती और खेतों को उजाड़ कर रख जाती हैं, पर जब वे पालतू हो जाती हैं तो दूध, बछड़े, गोबर आदि बहुत कुछ देती हैं। स्वयं सुखी रहती हैं और उसके पालने वाले भी लाभान्वित होते हैं। यही बात अन्य वन्य पशुओं के बारे में लागू होती हैं। जंगली घोड़े, कुत्ते, सूअर, हाथी आदि स्वयं भूखे मरते, कष्ट उठाते और अनिश्चित जीवन जीते हैं। पालतू बन जाने पर वे स्वयं निश्चिंतता पूर्वक रहते हैं और अपने पालने वालों को लाभ पहुंचाते हैं। अपने भीतर शरीर तथा मन क्षेत्र में एक से एक बढ़कर शक्तिशाली धाराएं प्रवाहित होती हैं। वे निरुद्देश्य और अनियंत्रित स्थिति में रहकर वन्य पशुओं जैसी असंगत बनी रहती हैं। फलतः विकृत होकर वे सड़ी दुर्गंध की तरह अपने समूचे प्रभाव क्षेत्र को विषैला बना देती हैं। आग जहाँ भी रहती है वहीं जलाती है, तेजाब की बोतल जहाँ भी फैलती है वहीं गलाती है। विकृत प्रवृत्तियाँ छितराई हुई आग और फूटी तेजाब की बोतल की तरह हैं। उनसे केवल विनाश ही संभव होता है। यह दोनों ही वस्तुएं यदि सुनियोजित रखी जा सकें तो उसके उपयोगी लाभ मिलते हैं और वे इतने बढ़े चढ़े होते हैं कि सामान्य दिखने वाला मनुष्य पग पग पर अपनी असामान्य स्थिति का परिचय देता है। साधना जीवन के बहिरंग और अंतरंग क्षेत्रों में
सुसंस्कारित सुव्यवस्था उत्पन्न करने का नाम है। घरेलू उपयोग में आने वाले जानवर भी बिना सिखाए सधाए अपना काम ठीक तरह कहाँ कर पाते हैं। बछड़ा युवा हो जाने पर भी अपनी मर्जी से हल, गाड़ी आदि में चल नहीं पाता। घोड़े की पीठ पर सवारी करना, उसे दूर की चाल चलाना सहज ही संभव नहीं होता। ऊंट गाड़ी, तांगा, बैलगाड़ी में जुतने वाले पशु अपने आप चलने नहीं लग जाते। उन्हें कठिनाई से प्यार फटकार के सहारे धीरे धीरे बहुत दिन में इस योग्य बनाया जाता है कि अपना काम ठीक तरह अंजाम देने लगें। साधना इसी का नाम है। इंद्रियों के समूह को, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के अंतःकरण चतुष्टय को वन्य पशुओं के समकक्ष गिना जा सकता है। अपने स्वाभाविक रूप में यह सारा ही चेतना परिवार उच्छृंखल होता है। जन्म जन्मांतरों के पाश्विक कुसंस्कारों की मोटी परत उस पर जमा होती है। उसे उतारने के लिए जिस खराद का उपयोग किया जाता है उसे साधना कह सकते हैं। कठपुतली नचाने वाले, हाथ की सफाई से बाजीगरी के कौतुक दिखाने वाले, बंदर और रीछ का तमाशा करने वाले जादूगर जैसे लगते हैं और उन्हें चमत्कारी समझा जाता है। यह चमत्कार और कुछ नहीं, किसी विशेष दिशा में तन्मयतापूर्वक धैर्य और उत्साह के साथ लगे रहने का प्रतिफल मात्र है। ऐसा चमत्कार कौतूहल प्रदर्शन से लेकर किसी भी साधारण असाधारण कार्य में आशाजनक सफलता प्राप्त करने के रूप में कभी भी देखा जा सकता है। अपनी ईश्वर प्रदत्त विशेषताओं को उभारने और महत्वपूर्ण प्रयोजन में नियुक्त करने का नाम साधना है। साधना का परिणाम सिद्धि के रूप में सामने आता है। यह नितांत स्वाभाविक और सुनिश्चित है। यदि अपने आपे को साधा जाए, व्यक्तित्व को खरादा जाए, तो वह सब कुछ प्रचुर परिमाण में अपने ही घर पाया जा सकता है, जिसकी तलाश में जहाँ तहाँ मारे मारे फिरना और मृग तृष्णा की तरह निराश भटकना पड़ता है।